उम्मीद है भारत के लिए यह मामला नहीं बल्कि मिशन हो, क्योंकि कैप्टन सौरभ कालिया का मामला याद आ ही जाता है, जिन्हें करगिल युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान ने टॉर्चर करके मार डाला था। आज भी वो लड़ाई केवल कैप्टन सौरभ कालिया के बूढ़े मां बाप लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं। खबरदार में अब हम आपको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के छापामार मंत्रियों की नजर से उत्तर प्रदेश की अनंतकालीन बदहाली का विश्लेषण करेंगे। यूपी में योगी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रीगण भी फुल फॉर्म में एक्टिव हो चुके हैं और अपने अपने मंत्रालयों से जुड़े दफ्तरों और विभागों में छापेमारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री बहराइच में एक सरकारी स्कूल में पहुंची, जहां स्कूल की महिला टीचर शिक्षक का रोल कम और मां का रोल ज्यादा निभाती हुई मिली। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बाराबंकी की सड़कों पर गड्ढों का रियलिटी चेक किया। साथ ही सड़कों की बदहाली के जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई और ऑन द स्पॉट एक्शन भी लिया। ये उत्तर प्रदेश के पुराने घिसे पिटे सिस्टम पर नई सरकार की छापेमारी और फैसला ऑन द स्पॉट वाली नजर और नियत का रियलिटी चेक है। जो पढ़ाया कौन सा पढ़ाया पाठ आप हमें बताओ। ऊंची आवाज में टीचर की क्लास लगाती ये हैं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। क्या था पहला पाठ जो इनको आपने पहला पढ़ाया, क्या था? और ये हैं स्कूल के टीचर जो अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में उठाए और सिर झुकाए डांट सुन रही हैं और मंत्री साहिबा के हर सवाल पर हकला रही हैं। क्या था पहला पाठ जो इनको आपने पहला पढ़ाया, क्या था? मैंने था कि भारत में जो व्यापारी करने आते हैं बाहर के लोग, उनका मतलब रास्ता, किस रास्ते से पहली बार भारत में आए व्यापार करने। हाँ, ये पढ़ाया आपने? अच्छा, और कुछ लिखाया पढ़ाया बस इतना बताया आपने? मैं पढ़ाया था, नहीं लिखाया था। तो बस सुबह से आके क्या पढ़ाया? कक्षा 6 में पहला पाठ हिंदी का। पहला ही पाठ पहला पाठ मैथ्स, पहला पाठ इतिहास, आर्ट की कॉपी नहीं है, वहाँ क्या पढ़ाया? मैं बच्चों को पहला पाठ पढ़ना नहीं आता था तो सबसे कहे थे पढ़ो हिंदी मंजरी का पहला पाठ। यूपी में सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। योगी सरकार की बेसिक शिक्षा मंत्री ने बाराबंकी में डीहा के सरकारी स्कूल में इसे खुद अपनी आंखों से देखा। मंत्री महोदया उस वक्त हैरान रह गईं जब उन्होंने क्लासरूम में एक पलंग बिछा देखा। मंत्री जी का पारा उस वक्त और ज्यादा हाई हो गया जब उन्होंने स्कूल की दोनों महिला टीचरों के गोद में दुधमुहे बच्चे को देखा। आप छोटे बेबी को लेकर आएंगे, मैं बिल्कुल इसका अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इस तरह से पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। वो तो नहीं करा पाएंगे। अब बच्चे का यहाँ पे अपना बिस्तर डाल रखा है, आप पूरे टाइम बच्चे को तो फिर कैसे कैसे होगा? आप लोग को सैलरी, आपको सैलरी मिलती है, आप बच्चे के लिए व्यवस्था करिए। आपको इन बच्चों के लिए सैलरी मिल रही है। मैम अभी तक नहीं ला रहे थे, 8 महीने तक नहीं। हम अपने बच्चे देखेंगे कि हम बाकी लोग के बच्चों को देखेंगे? मैम आप अगर इसको लाती, मेरे कोई नहीं, आप माँ है, मेरे कोई वो नहीं, लेकिन आप उसके लिए जो अटेंडेंट आप लेकर आइए अपने खर्चे पर। इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या गिनी चुनी है। ले देकर 2 महिला टीचर हैं। दोनों टीचरों को अपने बच्चों को संभालने से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो स्कूल के छात्रों को थोड़ा बहुत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैं अपने बच्चों को नाम बताएंगे, इसके 10 जानवरों के नाम। लो दिखाओ, कहाँ दिखाया बच्चों ने? ना तुम लोगों ने दिखाओ। आज तो कॉपी दिखाओ, आज मैडम ने क्या लिखा है? लोगों ने ये लिखा है आपने? तो जेठ में बच्चों को डलवाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि बोला क्या था? क्या और क्या पढ़ाया मैडम ने हमको? लाओ क्या लिखा है विज्ञान क्लास में? यानी न शिक्षकों को पता था कि उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाया और न बच्चों को याद आया कि उन्होंने आज क्या पढ़ा। फिर बात चली मिड डे मील की। एक क्लास के बच्चों ने बताया कि आज केला मिला है, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चों ने बताया कि कुछ नहीं मिला। तो इस पर स्कूल इंचार्ज के झूठ का छिलका उतर गया। आज फल नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे? कहाँ है भाई? सब्जी में यहाँ तो फल नहीं मिला किसी बच्चे को। हम बता रहे हैं मैम, प्रधान जी नहीं भेजे। तो कैसे हमारे बच्चों ने केला हमने नहीं कहा था, बच्चे हमने कहा था प्रधान जी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो झोल है, बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं? इसके मतलब सेटिंग है। हम नहीं, क्यों नहीं भेजे प्रधान जी? आपने पता किया? लिखिए भाई, प्रधान जी ने नहीं भेजा केला,
फल नहीं बटा फल जो भी बटना था। भेज देते थे पहले। बाद में स्कूल इंचार्ज ने मान लिया कि आज बच्चों को फल नहीं दिया गया, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच पता लगाने के लिए मंत्री जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को 3 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। डीहा प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने निरीक्षण किया, बहुत तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। आज बच्चों को फल मिलना चाहिए था और सबसे दुखद तो मुझे ये लगा कि जो अध्यापकों का काम है बच्चों को सच की राह पर ले जाना, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं टीचर के दबाव में या जैसे भी कि हमको फल मिला। और जब ठीक से उनसे पूछा गया, दूसरी कक्षा के बच्चों ने कहा कि हमको नहीं मिला। कुल मिलाकर फिर खुद जो इंचार्ज महोदय थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज फल नहीं मिला है, प्रधान जी को देना था और प्रधान जी ने नहीं दिया। मेरे साथ BSA बहराइच के थे और मैंने इनको बोला है कि 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना कर दें, क्यों नहीं प्रधान ने फल भेजा और क्यों नहीं मेनू के हिसाब से बच्चों को उनका मिड डे मील मिल रहा है। इस तरह से यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री का बहराइच के एक सरकारी स्कूल में अनेक असुविधाओं वाला औचक निरीक्षण पूरा हुआ। उम्मीद है कि मंत्री जी को इस एक सरकारी स्कूल की हालत देखकर यूपी के हर एक सरकारी स्कूल के हालत का बेसिक अंदाजा तो लग ही गया होगा। अटेंडेंस रजिस्टर का इनका क्लास 6 का कितने लोग हो तुम लोग क्लास में पता है? कितने बच्चे क्लास 6 में है? नहीं पता है। ये दिन अभी 2-3 ठीक से बोलो तो बता। जी मैम हम लोग रामबरन चौधरी, बहराइच, आज तक। सबको 2 दिन हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार की नीयत पर शक जाहिर करना पड़ा था, उस रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया था कि कई स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, जबकि उनके साथ वाली इमारत में बिजली है। कई स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, हैंडपंप खराब हो जाए तो उन्हें ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों में सफाई के लिए कोई कर्मचारी तैनात नहीं है और हेडमास्टर अपनी जेब से पैसे देकर सफाई करवाते हैं। स्कूलों में सफाई के लिए इस्तेमाल सामान भी हेडमास्टर अपने पैसे से खरीदते हैं। स्कूलों में सफाई के अभाव में कई शौचालय बंद पड़े हैं। स्कूलों में शौचालय के लिए जगह होने के बावजूद छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय की भी कमी है। इन सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन समाजवादी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन हालात नहीं बदले। पर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेट फॉर राइट टू एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में सरकारी स्कूलों का सर्वे किया तो पता चला कि 11% सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 77% सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। उत्तर प्रदेश के 37% सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। 79% प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के बैठने के लिए अलग कमरा नहीं है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 17,602 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है। ये आंकड़े बताते हैं कि छात्रों को शिक्षा देने में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल कितनी बुरी तरह फेल हो रहे हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों का फेलियर है। अब देखना यह है कि योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का कितना भला हो पाता है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ना कितने साहस की बात है। वैसे यूपी में सड़क पर चलना भी कम साहस की बात नहीं है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के दौरान उत्तर प्रदेश में सड़क के गड्ढों की वजह से हुए सड़क हादसों में 4,455 लोगों की मृत्यु हो गई। अब योगी सरकार ने 15 जून तक उत्तर प्रदेश की 60,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का एक एक्शन प्लान तैयार किया है। योगी सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। यानी आने वाले 100 दिनों में यूपी के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार देने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है और अब सड़कों पर इसका असर भी दिखने लगा है। आज यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बाराबंकी की सड़कों का हालचाल लेने पहुंचे और सड़क की हालत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ऑन द स्पॉट एक्शन लिया। ये बाराबंकी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का काफिला है, जो आज बाराबंकी की सड़कों पर गड्ढों की खोज में निकला। और ये है मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिनके पास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रभार है।
जिन्होंने आज विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर चहलकदमी करते हुए सड़कों की क्वालिटी चेक की और खामी नजर आते ही हैंड टू हैंड जिम्मेदार अधिकारियों को ऑन द स्पॉट झाड़ भी लगाई। कल सवेरे 10 बजे तक और ये मानक के अनुरूप कल सवेरे 10 बजे 11 नहीं, ठीक है। मंत्री जी जब बाराबंकी के करबला इलाके में बनी एक सड़क का सर्वे कर रहे थे तो उन्हें सड़क की हालत पर इतनी दया आई कि सड़क पर खड़े खड़े ही जिम्मेदार अधिकारियों की खाट खड़ी कर दी। गुणवत्ता का होगा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जनता का पैसा जनता की सेवा में लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसका मंत्री। हमने करबला को आके साबित करने का प्रयास किया कि ये आवाम हमारा है, हम सबके, और हमारी सरकार से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आपको मोहब्बत नहीं। योगी सरकार ने 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके मंत्री सड़कों की खाक छान रहे हैं और सड़कों की बदहाली के जिम्मेदार अधिकारियों को चुन चुन कर उनके गिरेबां पकड़ रहे हैं। 5 जी को और एक सहायक अभियंता को हमने आरोप पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। अगर उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो उन्हें निलंबित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कदम कदम पर अव्यवस्थाओं के गड्ढे खुदे हुए हैं जिन्हें भरने की सुध एक्सप्रेसवे को तैयार करके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली सरकार को नहीं आई। लेकिन अब योगी सरकार के मंत्री जिस तरह यूपी की बदहाली का सर्वे कर रहे हैं, उम्मीद है कि उससे यूपी की किस्मत चमकेगी। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको यूपी के मिर्जापुर में एक ऐसे बीमारू अस्पताल के दौरे पर ले चलेंगे जो खुद मरीजों के रहमो करम पर चल रहा है। आप रहिए खबरदार। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक मरते हुए सरकारी अस्पताल में चलते हैं जो खुद मरीजों की दया पर चल रहा है। ये यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की मरणासन्न हालत की वो रियलिटी है जिस पर अभी तक योगी सरकार के किसी मंत्री की नजर नहीं पड़ी है। ये मिर्जापुर का सरकारी अस्पताल है जहां अभी तक योगी सरकार के किसी मंत्री के कदम नहीं पड़े, लेकिन आज तक ने इस मरते हुए अस्पताल पर छापा मारा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शायद यूपी का पहला सरकारी अस्पताल होगा जिसका ख्याल खुद मरीजों को रखना पड़ता है। मिर्जापुर के इस टीबी अस्पताल में लगे पंखों पर भी मानो सरकारी चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए चलना तो दूर हिलते तक नहीं है। अगर किसी मरीज की गर्मी से जान निकली जा रही है तो तीमारदार 20 रुपए दिन के हिसाब से पंखा किराए पर ला सकते हैं। अस्पताल के स्टाफ को इसमें कोई परेशानी नहीं है। जी किराए पे हम लोग पंखा मंगाए हैं। कितने? 20 रुपया डेली देते हैं। फिर नहीं पंखा बन रहा है, डॉक्टर लोग से बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग बोले कि सीएमओ साहब को हम लोग लिख के दे रहे हैं, जब सीएमओ साहब देंगे तभी हम लगाएंगे अपने घर से।